बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो बेटा क्लास न्यू नाइन्थ चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अब चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नेम है बेटा सेट्स एंड फंक्शंस। ठीक है, तो सेट वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस YouTube चैनल के ऊपर आपको एजुकेशन के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी बेटा, और न्यू फर्स्ट ईयर और न्यू नाइन्थ के आपको डिटेल के साथ लेक्चर भी मिलेंगे, आसान तरीके से हल किए हुए। अब चलते हैं, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा बेटा टॉपिक है इस चैप्टर में सेट। ठीक है, टॉपिक है सेट के बारे में हमने पढ़ना है बेटा। अब सबसे पहले इस सेट की हम डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि सेट क्या है। ठीक है, जो सेट जो है बेटा, ये बेसिकली एक क्या है बेटा, कलेक्शन है, मजमुआ है डिफरेंट चीज़ों का। ठीक है, इसी तरह से मैं इसकी डेफिनेशन करवा रहा हूँ बेटा आपको लोग। अब देखें, डेफिनेशन में आपको इसकी करवाता हूँ। इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, इसकी डेफिनेशन है अ वेल डिफाइंड, अ वेल, ठीक है, वेल अ वेल डिफाइंड, ठीक है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है बेटा, ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो ये हमारे पास बेटा सेट की डेफिनेशन है। अब सेट की डेफिनेशन के बाद आपने ये दो चीजें याद रखनी है। एक होता है बेटा सेट का नेम। ठीक है बेटा, सेट का क्या होता है बेटा, नेम होता है। ठीक है, और याद रखेंगे सेट के नेम को हमेशा कैपिटल एबीसी से डिनोट किया जाता है बेटा। ठीक है, याद रखेंगे कभी भी सेट के नेम को स्मॉल एबीसी से डिनोट नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर के में होता है बेटा सेट के एलिमेंट्स। ठीक है, सेट की क्या होते हैं बेटा, एलिमेंट्स होते हैं। अगर देखें एलिमेंट्स में आपने एबीसी यूज करनी है तो वो हमेशा क्या होगी बेटा, स्मॉल एबीसी यूज होगी बेटा। ठीक हो गया। अब देखें ये दो बातों का आपने क्या करना है बेटा, क्या रखना है कि सेट के जो नेम होगा वो हमेशा कैपिटल एबीसी से जाहिर किया जाएगा, और सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे बेटा, स्मॉल एबी से। उसके बाद सेट की टाइप्स देखते हैं बेटा, कितनी टाइप्स हैं। तो सेट की टाइप्स हैं, 3 किस्म के सेट हैं, या सेट को डिस्क्राइब करने के तरीके कितने होते हैं बेटा। ठीक है, तो पहला जो सेट को डिस्क्राइब करने का तरीका होता है बेटा, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। क्या कहते हैं बेटा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, ये एक इसको डिस्क्राइब करने का तरीका है। दूसरे नंबर पे होता है बेटा टेबुलर फॉर्म। ठीक है बेटा, टेबुलर फॉर्म। और तीसरे नंबर पे जो तरीका होता है इसका, वो क्या होता है बेटा, सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक है, क्या होता है बेटा, सेट बिल्डर नोटेशन। तो ये 3 तरीके हैं सेट को डिस्क्राइब करने के। ठीक है, तो अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर पहला सवाल यही होगा कि कुछ उसने आपको सेट्स दिए होंगे, उनको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना होगा, चेंज करना होगा। देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए जी, हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक है, अब ये जो आप क्वेश्चन दिए गए हैं ये टेबुलर फॉर्म में दिए गए हैं, इनको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में क्या करना है बेटा, चेंज करना है। अब देखें उसने जो हमें सेट दिया है, पहला एलिमेंट क्या है बेटा 1 है, फिर 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, अप टू सॉन ये 484 तक जाते हैं। अब देखें जो ये हमारे पास पहला एलिमेंट 1 है, अब इस 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट 4 है, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 को बेटा 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद 16 है, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 4 का स्क्वायर। उसके बाद 25 है, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा,
5 का स्क्वायर, इसी तरह से 36 है, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 6 का स्क्वायर। तो देखें ये इसी तरह से चलते जाएंगे और ये कहाँ तक जाएंगे, चलते चलते ये 484 तक जाएंगे बेटा। ठीक है, अब देखें 484 जो है ये किस चीज का स्क्वायर है, आप इसको खुद बनाएंगे बेटा और कमेंट में हमें बताएंगे। अब इसमें अगर आप तवज्जो करें तो ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे आ रहा है और नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब देखें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 6 7 8 9 चलते जाएंगे। अब इसको जब मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि x सच दैट x इज इक्वल टू एन का स्क्वायर। अब देखें एन क्यों लिखा, क्योंकि देखें नीचे वाले नंबर चेंज होते जा रहे हैं और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। आगे मैं लिखूंगा जो एन है ये बिलोंग करेगा कैपिटल एन को। ये कैपिटल एन क्या है बेटा, नेचुरल नंबर है। एंड और जो इसके अंदर हमने बेटा एन यूज करने हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन क्या करना है बेटा 22। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, सेट बिल्डर नोटेशन आ गई पहले पार्ट की। अब देखें दूसरे पार्ट की करते हैं। अब देखें जी ये हमारे पास दूसरा पार्ट है, इसको भी हमने किस में लेके आना बेटा, सेट बिल्डर नोटेशन में। अब पहला है 2। अब आप याद रखें ये 2 जो है इसको हम लिख सकते हैं ये 2 की पावर 1। ठीक है, 2 को 2 की पावर 1। उसके बाद 4 है, इसको 2 की पावर क्या लिख सकते हैं बेटा 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट 8 है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। इसी तरह से नेक्स्ट 16 है, इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। इसी तरह से 32 है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। इसी तरह से 64 है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर बेटा 6। इसी तरह से आगे हम चलते रहेंगे, कहां तक जाएंगे 150 तक जाएंगे। अब देखें इसमें आपके पास नीचे वाला n सेम है, ऊपर वाले जो पावर्स हैं ये तब्दील हो रही हैं बेटा। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। अब देखें ऊपर वाली रकमें चेंज हो रही हैं। अब आगे मैं क्या लिखूंगा, आगे मैं लिखूंगा एंड जो n है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। देखें 1 से शुरू हो रहा है और ये कहां तक जाएगा बेटा 8 तक जाएगा। 8 शामिल नहीं होगा, 7 तक जाएगा। तो 7 जब करेंगे तो 128 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, सेट बिल्डर नोटेशन आ गई। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। अब देखिए जी ये हमारे पास पार्ट नंबर है 3। अब इसमें एलिमेंट्स उसने क्या दिया, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू सो ऑन प्लस माइनस 1000। तो याद रखेंगे ये जो सेट होता है बेटा ये इंटीजर का सेट होता है। अब देखें ये क्या होगा, इसमें लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू z। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं ये इंटीजर में से हैं। ठीक है, और कौन से इंटीजर से हैं बेटा, जो इसके अंदर हम x यूज करेंगे वो ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1000 होगा और लेस देन और इक्वल टू क्या होगा बेटा प्लस 1000 तक इसके अंदर क्या होंगे बेटा एलिमेंट होंगे। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। अब देखते हैं पार्ट नंबर 4 बेटा। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा, इसी तरह से मैं आपको डिटेल के साथ समझाता रहूंगा, जो जो हिंट है इसमें अब मैं आपको देता रहूंगा। अब देखें जी ये मेरे पास पार्ट नंबर 4 है। तो बेटा आप यहाँ से एक बात नोट कर लें कि अगर आपने ये लेक्चर लिखना है तो वीडियो को रोक रोक कर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपने नीट रजिस्टर बनाते हैं या किसी एक रजिस्टर पे आप खूबसूरत करके लिखते हैं ताकि बार बार आपको तकलीफ ना हो। अब ये सवाल है, इसके अंदर पहला एलिमेंट 6 है, फिर 12 है, फिर 18 है। अब इसमें अगर आप तवज्जो करें तो ये 6 के मल्टीपल हैं। जैसे कि पहला पहला एलिमेंट 6 है, इसको हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर 12 है, इसको क्या लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर 18 है, इसको लिख सकते हैं बेटा 6 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इसके बाद 24 आएगा, 24 को लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 4। उसके बाद क्या आएगा बेटा 30 आएगा, 30 को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 5। तो देखें यहां से नंबर क्या हो रहे हैं बेटा चेंज हो रहे हैं और यहाँ पे नंबर क्या है बेटा सेम है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज इक्वल टू 6। वैसे का वैसे नंबर चेंज आ रहे हैं तो उनकी जगह क्या लिखेंगे 1 n लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखें ये n जो है ये बिलोंग करेगा बेटा किस में से, नेचुरल नंबर में से। एंड और ये n जो होगा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन क्या होगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 20 तक जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा सेट बिल्डर नोटेशन आ गई। अब चलते हैं इसके 5 पार्ट की तरफ। 5 पार्ट में देखते हैं कि क्या कह रहा है वो। अब देखें जी ये हमारे पास आपके सामने पार्ट नंबर 5 है। अब इसमें देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है। अब इसके अंदर 100 है, 102 है, 104 है, चलता जा रहा है 400 तक। अब देखिए ये सारे के सारे क्या है बेटा इवन नंबर हैं जिनको जुफ्त तादाद कहते हैं। अब इसमें क्या लिखूंगा मैं x सच दैट x बिलोंग्स टू e। ई से क्या मुराद है बेटा इवन नंबर।
आगे लिखूंगा एंड जो इसके अंदर एक्स यूज हो रहे हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 है और लेस देन और इक्वल टू क्या है बेटा 400 है। तो ये हमारे पास क्या है बेटा सेट बिल्डर नोटेशन है। अब देखते हैं इसके 6 पार्ट में क्या कह रहा है बेटा वो। अब देखिए जी छठा पार्ट आपके सामने है। इसके अंदर एलिमेंट्स जो है बेटा 1 3 9 27 81 अप टू सो ऑन। अब इसमें क्या है बेटा, अब देखें जो 1 है इस 1 को हम लिख सकते हैं बेटा 3 की पावर 0। उसके बाद 3 है इसको लिख सकते हैं बेटा 3 की पावर 1। उसके बाद 9 है इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2। उसके बाद है 27 इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3। 81 है इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4। अब देखिए नीचे वाली चीजें क्या आ रही हैं बेटा सेम आ रही हैं, ऊपर पावरें क्या हो रही हैं बेटा चेंज। अब 0 से स्टार्ट है, 0 से मतलब क्या है कि ये होल नंबर है। जो होल नंबर का सेट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। अब इसकी हम सेट बिल्डर नोटेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 3 की पावर n। आगे लिख सकते हैं एंड जो x है बेटा ये क्या है बिलोंग कर रहा है किसको बेटा w को। ठीक है तो ये हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन आ गई पार्ट नंबर 5 की। अब पार्ट नंबर 7 की बात करते हैं बेटा। अब इसमें पहला एलिमेंट क्या है 1 है फिर 2 है फिर 4 है फिर 5 10 20 25 50 और 100। अब देखें जो 1 है ये 100 को डिवाइड करता है, 2 भी 100 को डिवाइड करता है, 4 भी 100 को डिवाइड करता है बेटा, 5 भी 100 को डिवाइड करता है, 6 भी 100 को सॉरी 10 भी 100 को डिवाइड करता है, उसके बाद 25 भी 100 को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब है कि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं बेटा ये 100 के क्या हैं डिवाइजर हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x such that x is a divisor of 100। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा सेट बिल्डर नोटेशन आ जाएगी। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं 8 पार्ट, सेकंड लास्ट पार्ट है हमारे पास। अब देखिए जी ये हमारे पास पार्ट नंबर 8 है। अब इसमें क्या है बेटा, अब देखें पहला नंबर है 5। ठीक है तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1। उसके बाद 10 है 5 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद बेटा 15 है इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद 20 आ जाएगा इसको क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4। इसी तरह से ये चलता रहेगा। ठीक है तो इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 5n। अब देखें ये तब्दील होता जा रहा है n में। तो ये जो n है ये बिलोंग करेगा किस में से बेटा नेचुरल नंबर में से। एंड और जो n है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 20 हो जाएगा। और ये हमारी क्या आ जाएगी बेटा सेट बिल्डर नोटेशन आ जाएगी। अब इसी तरह से इसका देखें लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में वो क्या कहता है बेटा द सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन, बिटवीन कहते हैं के दरमियान। ठीक है किसके दरमियान -100 से 1000 के दरमियान हमने क्या लेना है बेटा इंटीजर नंबर लेने हैं। तो इससे क्या मुराद है कि x सच दैट x बिलोंग करेगा किस में से बेटा z में से। ठीक है एंड और जो x होगा वो ग्रेटर होगा -100 से और लेस होगा किससे बेटा 1000 से। अब देखें मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया क्योंकि उसने कहा था बिटवीन के दरमियान। अब इन दो नंबर्स के दरमियान वाले सारे हमारे पास जो होंगे x मौजूद होंगे, लेकिन ये दो नंबर इस सेट के अंदर मौजूद नहीं होंगे। तो अब देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। अब इसी वीडियो के अंदर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझा देता हूँ बेटा। उसमें क्या है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ बेटा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिए। अब देखें जी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब देखें पिछले सवाल के अंदर उसने टेबुलर फॉर्म में सवाल दिए थे, हमने उसको किस में तब्दील किया था बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में। अब उसने सेट बिल्डर फॉर्म की में सवाल दिए हैं और उसने कहा इसको आप टेबुलर फॉर्म में लेके जाएं। अब देखें पहला जो पार्ट है इसमें कहता है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है आगे कहता है एंड x लेस देन इक्वल टू 35। अब देखें हमने इस सेट के अंदर 3 के मल्टीपल लेने हैं और 35 के बराबर और 35 से कम लेने हैं। अब पहला तो क्या आएगा बेटा 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 12 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर इसी तरह से चलते जाएंगे और ये कहां तक जाएंगे बेटा 35 के इक्वल और 35 से लेस। 35 तो मल्टीपल नहीं है तो लास्ट क्या होगा बेटा 33 होगा। तो ये हमारा क्या है बेटा सेट टेबुलर फॉर्म आ गई। अब इसी तरह से देखें इसका सेकंड पार्ट जो हमारे पास इसमें कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। एंड
2x+1 इज इक्वल टू 0। अब वो कहता है कि सेट ऑफ रियल नंबर में से ऐसा आपने x लेना है जो इसमें पुट करें और जवाब क्या आ जाए बेटा 0 आ जाए। तो वो हमारे पास क्या होगा बेटा, वो होगा माइनस का 1/2। देखें सेट ऑफ रियल नंबर में से ये एक ऐसा नंबर है जो इस x की जगह पुट करेंगे हमारे पास जवाब क्या देगा 0 देगा। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ आया होगा। अब इसका देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखें जी, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। इसमें क्या कहता है x सच दैट x बिलोंग्स टू p एंड x लेस देन 12। अब इसमें क्या कहता है, वो कहता है आपने इसके अंदर जो एलिमेंट्स लेने हैं बेटा वो कहां से लेने हैं, p से। p क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। और वो क्या लेने हैं 12 से छोटे। अब पहला प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 आ जाता है, फिर 5 आ जाता है, फिर बेटा 7 आ जाता है, और उसके बाद क्या आ जाता है बेटा 11। तो ये हमारे पास 12 से छोटे सारे के सारे क्या आ जाएंगे बेटा, प्राइम नंबर आ जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है, इसमें क्या कहता है x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 128। अब वो क्या कहता है कि इसमें से आपने ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो 128 को क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं। अब देखें पहले तो 1 डिवाइड करेगा, फिर 2 डिवाइड करेगा, फिर 8, फिर क्या करेगा 4 के बाद 8, फिर 16, फिर 32, फिर क्या आएगा बेटा 64, और उसके बाद लास्ट में क्या करेगा 128। अब ये सारे के सारे क्या हैं बेटा 128 के क्या हैं बेटा, डिवाइजर हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ आया होगा। अब देखें 5 पार्ट, इसमें क्या कहता है x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। आगे कहते हैं n बिलोंग्स टू n एंड n लेस देन 8। अब इसमें जो उसने हमें दी है 2 की पावर n, अब पहले इसमें हमने 2 की पावर 1 पुट करना है तो जवाब क्या आएगा बेटा 2 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 2 पुट करना है जवाब क्या आ जाएगा बेटा 4। फिर 2 की पावर 3 पुट करना है जवाब क्या आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। उसके बाद क्या पुट करेंगे बेटा, उसके बाद 2 की पावर 4 पुट करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा बेटा 16। 2 की पावर 5 पुट करेंगे जवाब क्या आ जाएगा 32। 2 की पावर 6 पुट करेंगे तो फिर जवाब क्या आ जाएगा बेटा 64। 2 की पावर 7 पुट करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा बेटा 128। अब उसने कहा जो आपने n लेना है वो 8 से कम लेना है, तो 7 तक लेना है। तो इसके अंदर जो आपने एलिमेंट्स लिखने हैं वो क्या लिखना है बेटा, 2 आया है, 4 आया है, 8 आया है, 16 आया है, 32 आया है, 64 आया है, उसके बाद क्या है बेटा 128 आया है। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, टेबुलर फॉर्म आ गई। अब देखें इसका 6 पार्ट जो हमारे पास, 6 पार्ट में वो क्या कहता है x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x+4 इज इक्वल टू 0। वो कहते हैं आपने इस n में से ऐसा नंबर लेना है जो इस x की जगह पुट करें जवाब 0 आ जाए। तो बेटा नेचुरल नंबर में से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो हम लें और इस x की जगह पुट करें जवाब 0 आ जाए। तो इस वजह से मैंने क्या लगा दिया बेटा, एम्प्टी सेट लगा दिया, खाली सेट लगा दिया। अब उसके बाद लास्ट वाला पार्ट है, इसमें वो क्या कहता है x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज इक्वल टू x। अब उसने कहा आपने नेचुरल नंबर में से x लेने हैं और वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए आपस में। तो इसके अंदर सारा का सारा नेचुरल नंबर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये चलता रहेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था बेटा। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है, अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना ना भूलिए। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और नेक्स्ट में आपको इंशाल्लाह न्यू नाइट की स्कीम भी बताने वाला हूँ इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।